सरकार के इस नारे के सख्त खिलाफ हूं जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। और बता दें सर, हमें सीटी न मारो। जब सीटी मारने वाली पढ़ रही थी तब नहीं मारे। जिस नारी के द्वारा मैं 32 साल से प्रताड़ित हूं, उसके सशक्तिकरण की बात गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसा नहीं है सर, मैं बताऊं, मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गया गुजरा गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था भाई साहब, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने फिर कहा, पूछा मुझसे कि तुम्हारा नाम। मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे बाप का नाम। मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। यहां ढेर सारी महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं के प्रति मैं दूर से तो निष्ठा रखता हूं, बहुत श्रद्धा नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास भी एक अदद महिला है जो सर मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं। ऐसे होता है, हमारे ऊपर बीत रही है, वो आपको हंसी आ रही है। अच्छा हुआ। अच्छा, वीर रस के कवियों से भगवान बचाए। वीर रस का कवि पढ़ेगा कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे। अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे। और सर बताएं, ये वीर रस के कवि कहेंगे पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे, यहां जगह कम है क्या। जो काम यहां करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी, वही झगड़े की जड़। और साहब और बता दें आपको कि ये बहुत चिल्ला के पढ़ते हैं। मान लीजिए हम गई गुजरी देह पर चिल्ला दें, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। और ये अभी ये श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ रहे थे सिंदल साहब। भाई साहब, श्रृंगार के कवियों से भगवान बचाए। ये पढ़ देते हैं कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। देखिए, ये गप मारते हैं, हम गप नहीं मारते। हम ओरिजिनल पोएट हैं, जो देखते हैं वो पढ़ते हैं और देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए मैं संस्कार से भाजपाई हूं ये कह सकता हूं, मगर इस सरस्वती